बेजुबान। रात का सन्नाटा चारों तरफ पसरा पड़ा था। रघु की छत पर आधी रात को पायलों की छमछम की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर रघु, उसकी पत्नी सुषमा और 6 साल की बेटी अनन्या बुरी तरह से डर गए थे। छमछम की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ आ रहा था। कौन हो सकता है इस वक्त? ये आवाजें जो इस घर में रोज सुनाई देती हैं, पता नहीं किसकी हैं। जब से इस घर में रहने आए हैं तब से आधी रात को हर रात इस तरह की आवाजें सुनाई देती है। मैंने कितनी बार आपसे कहा है हमें अब ये घर बदल लेना चाहिए। लेकिन इस घर में आए हुए हमें 1 सप्ताह भी नहीं हुआ। इतनी जल्दी दूसरा घर कहाँ से मिलेगा? पापा, बहुत डर लग रहा है। ये आवाज किसकी है? कौन है हमारी छत पर? अरे कोई नहीं है बेटा, तुम सोने की कोशिश करो। आज तो मैं देख कर ही रहूंगा आखिर कौन है ये इंसान जो हर रोज हमें डराने की कोशिश करता है। सुषमा ने कसकर रघु का हाथ पकड़ लिया। रघु, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं कोई बुरी आत्मा का साया या कुछ और हुआ तो। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा। और आज इस राज से पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। रघु दबे पैर अपने घर से ऊपर की तरफ जाती हुई सीढ़ियों के पास आता है, लेकिन अचानक वो आवाज बंद हो जाती है। तभी रघु ने महसूस किया कि एक साया उसके करीब से गुजर गया। रघु ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। कौन है? कौन है वहां पर? मैं कहता हूं कौन है? तभी रघु को रसोई के अंदर से मटके के गिरने की आवाज आती है। वो दौड़कर वहां जाता है। अरे ये अचानक मटका कैसे गिर गया? क्या हुआ? पानी का मटका नीचे क्यों गिरा दिया? मैंने नहीं गिराया। पता नहीं कैसे अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई था वहां पर। रघु, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक से रघु की नजर रसोई की खिड़की पर बैठी एक बिल्ली की तरफ गई, जिसकी आंखें बड़े खतरनाक तरीके से चमक रही थी। तुम भी ना सुषमा, रसोई की खिड़की खुली छोड़ दी। लगता है ये बिल्ली अंदर आ गई थी और इसी की वजह से मटका नीचे गिर गया है। इसके बाद रघु और सुषमा जाकर अपने बेडरूम में सो जाते हैं। उन्हें इस बात का ख्याल तक नहीं था कि उनके घर में एक बेहद खूबसूरत लड़की का साया पायल पहनकर बेतहाशा नाच रहा था। लेकिन उसकी पायलों की आवाज इस वक्त रघु और सुषमा के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। अनन्या, जल्दी उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। देखो मैंने बाथरूम में पानी रख दिया है, पहले नहाना शुरू करो बेटा। मम्मा, आपने पानी ठंडा ही रखा है ना? मुझे इतनी गर्मी में ठंडे ठंडे पानी से नहाना है। मेरी रानी बिटिया, तुम्हें क्या लगता है जून के महीने में मैं तुम्हें गर्म पानी से नहलाऊंगी क्या? ओके मम्मा, मैं अभी नहा कर आती हूँ। अनन्या बाथरूम में जाती है और अगले ही पल उसके चीखने की आवाज सुनाई देती है। रघु और सुषमा बाथरूम में दौड़कर जाते हैं और उन्होंने देखा कि अनन्या का पूरा शरीर जल गया था। उसके शरीर पर फफोले पड़ चुके थे। ये क्या हुआ मेरी बेटी? ऐसे कैसे जल गई? अरे सुषमा, ये तुमने क्या किया? अनन्या के नहाने के टब में ये खोलता हुआ पानी भर दिया। वो नादान बच्ची उस टब में उतर गई और देखो उसका क्या हाल हुआ है। मेरा यकीन करो रघु, मैंने गीजर ऑन तक नहीं किया था। ठंडा पानी मैं खुद अपने हाथों से भर कर गई थी। रघु की नजर गीजर की तरफ गई, जिसमें से लाल रंग का धुआं नजर आ रहा था। ये देखो सुषमा, तुमने गीजर भी खुला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से इसमें से धुआं निकल रहा है। क्या कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ रघु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उधर दूसरी तरफ अनन्या बुरी तरह से रोए जा रही थी। शाम के वक्त जब अनन्या की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो सुषमा ने उसे सुला दिया। थोड़ी देर के बाद रघु और सुषमा भी अपने कमरे में जाकर सो गए। लेकिन रात के ठीक 12 बजे अचानक से सुषमा की आंख खुली। रघु उठो, अनन्या कहाँ है? थोड़ी देर पहले तो यही सो रही थी मेरे बाजू में। अरे जल्दी जाकर ढूंढो, मेरी बेटी की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। कहीं नींद में उठकर इधर उधर चली तो नहीं गई?
रघु और सुषमा अनन्या को ढूंढने के लिए पूरे घर में यहां वहां भागते हैं, लेकिन उन्हें अनन्या कहीं नजर नहीं आती। ठीक उसी वक्त छत के ऊपर से पायलों की आवाज आने लगती है। फिर से वही डरावनी आवाज, जैसे जैसे कोई हमारी छत पर पायल पहनकर नाच रहा हो। रघु, हमारी बेटी ठीक तो होगी ना? कहीं उसे कुछ... मेरे साथ छत पर चलो सुषमा, मुझे लगता है हमारी बेटी खतरे में है, हमें जाकर देखना होगा, चलो। रघु और सुषमा दबे पांव घर की छत पर जाते हैं। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नजारा बेहद खौफनाक था। लगभग 27 साल की उम्र की एक लड़की, जिसके बाल जमीन तक लंबे थे, नैन नक्श तीखे और बेहद खूबसूरत थे, अनन्या को अपने एक हाथ में पकड़कर जोर शोर से घुमा रही थी और बुरी तरह से नाच रही थी। छोड़ो, छोड़ो मेरी बेटी को। कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ो इसे। आखिर तुम हो कौन और मेरी बेटी के साथ क्या कर रही हो? तभी अचानक से वो लड़की नाचते नाचते रुक गई। उसने पलटकर रघु और सुषमा की तरफ देखा। अनन्या इस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे वो होश में ना हो। पहचाना मुझे या भूल गए? क्या मतलब? मैं तुम्हें नहीं जानता। वो लड़की बहुत ही खौफनाक तरीके से जोर जोर से हंसती है और फिर अनन्या को छत के किनारे से लटकाकर नीचे फेंकने की कोशिश करती है। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। देखो देखो, तुम जो चाहती हो हम वो करेंगे, लेकिन प्लीज हमारी बच्ची को छोड़ दो। अगर अपनी बच्ची को जिंदा देखना चाहती हो तो पूछो अपने पति से कि उसने अपनी जिंदगी में क्या गुनाह किया है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताइए ना, कौन सी गलती की सजा मिल रही है मेरी बेटी को? प्लीज रघु, कुछ बोलो, वरना ये हमारी बच्ची को मार डालेगी। रघु सर से पैर तक पसीने में तरबतर हो चुका था। उसके हाथ पैर डर से बुरी तरह से कांप रहे थे और गले से आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी। ये लड़की यहाँ नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। अरे ये तो... हाँ बोलो ना, बताओ अपनी बीवी को कि मैं तो आज से 8 साल पहले ही मर चुकी हूँ। यही कहना चाहते हो ना तुम? क्या मतलब? तुम मर चुकी हो, लेकिन तुम तो हमारी आंखों के सामने खड़ी हो। सच्चाई सुनना चाहती हो तुम? सुनो, तुम्हारे पति ने कॉलेज के टाइम पर मेरे साथ इतनी रैगिंग की, मेरा इतना अपमान किया, इतना मजाक उड़ाया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ धोखा किया, जिसकी वजह से मुझे अपनी जान देनी पड़ी। रघु, क्या ये जो कह रही है वो सच है? और अगर ये मर गई है तो इस तरह हमारी आंखों के सामने नजर क्यों आ रही है? मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे तुम्हारे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। अब प्लीज प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो उसे। जानते हो रघु, इंसान के पाप लौट कर उसके सामने जरूर आते हैं। जिस घर में तुम रहने के लिए आए हो ना, दरअसल वो मेरा ही घर है। मेरी मौत के बाद सदमे की वजह से मेरे माँ बाप भी मर गए, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा से इस घर में ही रहा करती थी, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे मरना पड़ा। देखते ही देखते उस लड़की का खूबसूरत शरीर सड़ने लगा। उसके पूरे शरीर में बड़े बड़े कीड़े बिलबिलाने लगे। ये देखकर सुषमा और रघु की डर के मारे हालत खराब हो गई। देखो मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तुम्हारा घर भी छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। लेकिन उस लड़की ने देखते ही देखते अनन्या को छत से नीचे फेंक दिया और गायब हो गई। रघु और सुषमा अपनी बच्ची को बचाने के लिए दौड़कर नीचे पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तुम्हारी की हुई गलती की वजह से आज मैंने अपनी बेटी को खो दिया। रघु, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों बेगुनाह लड़की की जान ली थी तुमने? मुझे माफ कर दो सुषमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं जानता हूँ मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था।
उसके बाद रघु सुषमा को घर के अंदर ले जाता है, लेकिन ये देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं कि अनन्या तो अपनी जगह पर सोई हुई थी। इसका मतलब उसने हमारी बच्ची को छोड़ दिया। हमारी बच्ची ठीक है। सुषमा प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ फैलाने लगती है, लेकिन अनन्या की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी और वो खौफनाक तरीके से एकटक खिड़की की तरफ देख रही थी, जहां पर उस लड़की का साया खड़ा मुस्कुरा रहा था, जिसे देख अनन्या भी अजीब खौफनाक तरीके से मुस्कुराने लगी।